सब्सक्राइब करिए एग्जाम क्रैकर को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी यूजफुल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वेलकम टू एग्जाम क्रैकर और मैं आर.एस. तिवारी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम यहां पर एक नई वीडियो के साथ जो कि हम बनाने जा रहे हैं फिगर काउंटिंग पे, पिक्चर काउंटिंग, कैसे फिगर को काउंट किया जाता है। दोस्तों ये एक बात समझ लो, अपने दिमाग में रख लो कि अगर कोई भी एग्जाम आप देने जाते हैं, अगर वहाँ पे रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, तो एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाना तय होता है। फिगर काउंटिंग से अक्सर एक प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है, तो आज हम एक नए ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसमें फिगर काउंटिंग को एकदम बहुत बढ़िया तरीके से मैंने समझाया है, बताया है, और इसको हम 3 पार्ट में आप लोगों तक पहुँचाएंगे। कितने पार्ट्स में दोस्तों? पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो 3 पार्ट्स में इसको आप तक हम पहुंचाएंगे। और यहाँ पे पहला पार्ट हम लेते हैं बड़ी जल्दी से, क्योंकि ये वीडियो थोड़े से कम ड्यूरेशन का होगा। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात, इसमें एक चीज ये जान लीजिए, अक्सर आप लोग देखते होंगे विकर्णों की संख्या के बारे में पूछा जाता है। किसके बारे में पूछा जाता है? विकर्णों की संख्या के बारे में। दूसरा होता है त्रिभुजों की संख्या गिनने के बारे में। तीसरा होता है, तो आपको हम गिनने की कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे, और इसके अलावा जो है कुछ और भी तरीके जो कि इसके कुछ ट्रिकी मेथड्स होते हैं, हम उस पर भी कुछ ना कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम पहला लेते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं आपको वर्गों को गिनना। कैसे आप वर्ग को गिनते हैं? किसको गिनना है दोस्तों? वर्ग को गिनना। वर्ग को गिनना है ना दोस्तों। तो वर्ग को कैसे गिना जाता है, वर्ग को गिनने का हमारा क्या मेथड होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो तो आपको देख के बहुत मजा आएगा, और इसमें मैं 3-4 टाइप के क्वेश्चन को आज मैं लूंगा, और उम्मीद करते हैं कि ये बड़ा यूजफुल वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों हम। पहला क्वेश्चन एकदम बहुत ही दमदार क्वेश्चन, याद रखिएगा, लगभग हर एग्जाम में दोस्तों ये पूछा जाता है। तो ये देखिए 1 2 3 4, ये देखिए 4 पार्ट्स यहाँ पे हो गए, और दोस्तों यहाँ पे भी मैंने बना दिया इसके कितने पार्ट, ये देखिए 4 पार्ट्स बना दिए, है ना। मुझे पता करना है कि इसमें कितने स्क्वायर्स है, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर। तो सबसे पहले दोस्तों ये गिन लिया करो, क्या 1 2 3 4 इधर जितना है, यानी जितने स्तंभ है क्या उतनी ही पंक्तियां हैं। तो ये गिनने के बाद दोस्तों एक काम करना आपको, कुछ खास नहीं, वो क्या कि 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग कर डालो। 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग कर डालो। कुछ नहीं, 4 चौके 16, 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, 1 एकम 1। दोस्तों ये जोड़ लो, यही आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल एकदम आसानी से आप किसी भी प्रश्न को जो कि इससे संबंधित होगा आप लगा सकते हैं, और वो नंबरिंग कहीं भी करें, लेकिन दोनों के हायर नंबर एक साथ जाके मिलने चाहिए। तो यहां पे हो जाएगा 16 4 20, और 20 10 30, ये देखिए 30 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये है दोस्तों, जब इसको हम एज अ शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पे एक शॉर्टकट फार्मूला मिलता है। वो फार्मूला क्या है? ध्यान दीजिएगा, n/6 n+1 एंड 2n+1। ये इसको हम अगर इसमें n की वैल्यू हम 4 पुट अप कर देते हैं तो हमका आंसर निकल आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ दोस्तों? तो यहाँ पे यही चीज है, इसको विशेष तौर पे आप याद रखिएगा। अगर इसको आप याद रखते हैं तो आसानी से, अगर इसमें हम एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइम, छोटा सा लेते हैं, बहुत बड़ा नहीं। ध्यान दीजिएगा, अब की बार ये देखिए, ये क्वेश्चन हमारा 1 2 3, ये देखिए मैंने 5 पार्ट, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे बना दिया। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे यहाँ पे हमने कर दिया कितना, 25 कर दिया। यहाँ पे मैंने कर दिया कितना, 16 कर दिया। यहाँ पे कितना कर दिया, 9 कर दिया। यहाँ पे कर दिया 4, और यहाँ पे दोस्तों कर दिया 1। तो सबको हम जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। कितना हो जाएगा? अभी तक मैंने 16 तक जोड़ा था, 30 आया था। 30 और 25 कितना हो जाएगा दोस्तों? हाँ, 55 हो जाएगा, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ अगर हम यहाँ भी रखते हैं, n की वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं तो ये हो जाएगा 5/6, और 5 1 6, और यहाँ पे हो जाएगा गुणे 5 दूना 10, 10 1 11, यानी 6 से 6 कट गया, 11 5 55 आपका आंसर निकल आया। तो चाहे यहाँ से जोड़िए, चाहे यहाँ से जोड़िए, चाहे जैसे जोड़िए। तो ये आपका पहला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, और ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। चलिए हम थोड़ा सा और भी आगे बढ़ते हैं, इससे और रिलेटेड चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या बातें यहाँ से निकल सकती हैं। अब एक छोटी सी बात आपको हम बता रहे हैं कि इसके बारे में
अगर यही आयत हो उसमें वर्ग गिनना हो, कहने का मतलब जितनी पंक्तियां हों उतने स्तंभ ना हो, तब क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, सभी लोग सामने देखेंगे बिल्कुल। अगर आप लोग ये चीज जान लेते हो जो मैं बताने जा रहा हूं तो फिगर काउंटिंग बहुत ही आसान हो जाएगी। आप लोगों ने फिगर काउंटिंग आज तक अभी तक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से नहीं पढ़ेगी नहीं पढ़ी होगी, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा, आज नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं हम किस में, फिगर काउंटिंग में। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे बना लेते हैं। अब हमें पता करना है इसमें कितने स्क्वायर्स, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर, तो वही चीज करेंगे दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो हो गया 24, ये देखो हो गया 5 3 15, ये हो गया 4 2 8, और दोस्तों ये हो गया आपका 3, यानी सबको हम जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना। यहाँ पे आगे नहीं बढ़ना क्योंकि यहाँ पे सब जीरो हो जाएगा, इसके बाद आफ्टर दैट इट विल बी जीरो। तो जब सब कुछ जीरो हो गया दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया आपके सामने बिल्कुल। ऐसे दमदार क्वेश्चन को ऐसे एक चुटकियों में ना, ऐसे जैसे चुटकी बजाते हैं ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, यह मेरा विश्वास है ना। तो इस बात को समझिएगा। तो यहाँ पे कैसे हम करेंगे, 24 में जोड़ देते हैं 28, 24 और 8 ये कितना हो जाएगा 32, 32 3 35 और 35 और 15 कितना हो गया दोस्तों 50। तो कुल मिला के इसमें कितने वर्ग बनेंगे, 50 स्क्वायर्स यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, चलिए हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो नहीं समझ में आता तो एक बार फिर रिमाइंड करके देख लीजिएगा, भाई समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं हम त्रिभुज को कैसे। आज हम थोड़ा सा वर्ग और त्रिभुज के बारे में ही बात करेंगे, इसके 3 लेक्चर देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में। अब मुझे पता करना है कितने ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे बेटा, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये कुछ इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अगर मुझे पता करना है इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं तो उन ट्रायंगल्स का हम कैसे पता लगाएंगे, उनके पता लगाने का दोस्तों ये मेथड हम बता रहे हैं, है ना। और बड़े आसानी से आप ऐसे ट्रायंगल की संख्या ज्ञात करने का जो सवाल है वो आप ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये 4 फिगर आपके सामने हैं और हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, ये है आपका तरीका कि कितने यहाँ पे ट्रायंगल्स हैं। हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कितने ट्रायंगल है, ऐसे नंबरिंग कर लीजिएगा 1 2 3, यानी 3 2 5 1 6 ट्रायंगल होंगे दोस्तों। कितने ट्रायंगल, 6 दोस्तों। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखिए ऐसे कर लीजिएगा। ये देखिए हो गया आपका कितना 3 3 6 4 10 5 15, ये देखिए 15 ट्रायंगल्स होंगे दोस्तों। यहाँ पे 1 2 3 4 सब जोड़ लीजिए, कितना हो गया ये 4 3 7 7 3 4 3 7 7 2 9 1 10, यहाँ पे दोस्तों 10 हो गया। 10 यहाँ पे, तो 10 यहाँ पे भी बनेगा क्योंकि यहाँ से भी वही कॉन्सेप्ट है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10 10 20, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 सबको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद देखते हैं कितना बनता है, 3 3 3 6 4 10 5 15 दोस्तों। यहाँ से 15, यहाँ से 15, यहाँ से 15 और टोटल हम जोड़ लेंगे तो कितना बन जाएगा 15 दिया 45, से आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब इससे आसान क्या बताएं दोस्तों, यही है इसका कॉन्सेप्ट फिगर काउंटिंग से रिलेटेड। अगर कोई भी समस्या आती है तो मुझे आप जरूर कमेंट करिए, है ना, हमसे पूछिए, ये आपका हक है पूछने का क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पे हैं। और अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो सीधे सीधे आप इसमें देख सकते हैं, बातों को समझ सकते हैं, है ना। बाकी कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। आई एम हियर फॉर यू, ओनली फॉर यू, और किसी के लिए। और क्या मैं बिजनेसमैन लोगों को पढ़ाऊंगा, अरे भाई जो पढ़ रहे हैं मैं उन्हीं को तो पढ़ाऊंगा, समझ रहे हैं हमारी बात। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आर.एस. तिवारी आप लोगों से विदा लेने से पहले एक बार जरूर बता देता हूं, अगर वीडियो में मजा आया हो, वास्तव में मजा आया हो, तो इसको ज्यादा से ज्यादा भाई लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इसके बहुत ही जबरदस्त लेसन हम देने वाले हैं।
चाहे वो मैथमेटिक्स की बात करें या हम रीजनिंग की बात करें। समझ रहे हैं हमारी बात? तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। मैं आर.एस. तिवारी आप लोगों से अनुमति लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। बाय बाय।